مسئولیت‌های خود را به دوش می‌کشید. فروتنی در رفتار، صلابت در تصمیم. दोस्तों, खामनेई साहब के जनाजे में बेतहाशा भीड़ उमड़ी थी और ये भीड़ सिर्फ ईरान के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोग, वहाँ की सरकार के प्रतिनिधि और सिर्फ अधिकारी लोग नहीं थे, बल्कि ईरान के कोने कोने से लोग पहुंचे थे। और ईरानी नहीं, देश के अलग अलग लोग कोने से लोग पहुंचे। हमने एक एक तस्वीर आपको अब तक दिखाई है, लेकिन आज आपको दिखाऊंगा गालिबाफ साहब। जैसे उनकी नज़र खामनेई साहब के ताबूत पर पड़ी, वो फूट फूट कर रोने लगे। किस तरह का मातमी माहौल वहां पर देखने को मिला वो आपको दिखाऊंगा। एक भगवाधारी संत की चर्चा सबसे ज़्यादा क्यों हो रही है। अचानक से पूरे दुनिया में खंगाला जा रहा है वो संत कौन है, तो किस देश ने वो संत भेजे, और तो और वो कौन है ये दिखाता हूँ। क्या ऐलान किया गया है इस पूरे मामले में, क्योंकि आयतुल्लाह अली खामेनेई साहब का जो इंतकाल हुआ हर कोई जानता है, इजराइल और अमेरिका के हमले में हुआ, तो इसे लेकर क्या ऐलान किया जा रहा है वो भी दिखाऊंगा। और कई महत्वपूर्ण खबरें भी है वो भी आप तक पहुंचाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये खबर देखिए। खबर निकल कर आई है कि फूट फूट कर रोए ईरानी राष्ट्रपति और संसद स्पीकर। खामनेई के जनाजे में उमड़ा जनसैलाब। वीडियो तेहरान में के ग्रैंड मुसल्ला परिसर में खामनेई का राष्ट्रीय ध्वज से ढका ताबूत रखा गया। उनके साथ उन परिजनों के ताबूत भी रखे गए जिनकी मौत युद्ध के पहले दिन हुए हवाई हमले में हुई थी। ईरान की सरकार जनाजे को केवल एक शोक समारोह नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता, राजनीतिक मजबूती और युद्ध के बाद अपनी शक्ति प्रदर्शन मान रही है। मैंने देखी यही बात तब भी कहा था कि आप अगर जा रहे हैं, ये देखा जा रहा है ईरान की तरफ से भी कि एक बात होती है कि ठीक है हमला हुआ, आप हो सकता है कि दोनों के बीच आपका ना इजराइल से लड़ाई हो सकती है ना ईरान से, लेकिन इसमें ये देख रहा है कि आप इजराइल तो जाने के लिए तैयार रहें, लेकिन ईरान के लिए ऐसे वक्त में अगर साथ खड़े नहीं, इस पर भी ईरान की नज़र बनी हुई है। ठीक है ना। आगे देखिए, यहाँ इन भगवाधारी संत की बहुत चर्चा हो रही है। तो ये वीडियो निकलकर सामने आई है। ईरान से बड़ी खबर। भारतीय धार्मिक नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के शहीद नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई साहब को श्रद्धांजलि दी। प्रतिनिधि मंडल ने श्रद्धांजलि देने के साथ संवेदना भी व्यक्त की है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब गए थे यहाँ से प्रतिनिधि मंडल। अब देखिए, ये भी देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं। I'm currently at the Tehran Musalla, and actually we're here a day before the funeral procession begins. So you can see behind me there are giant portraits and billboards, these beautiful graphics all across Iran right now displayed, dedicated to the life and legacy of the martyred leader. And actually right here below the Quranic verse on the stage, you can maybe see in the corner there, that is actually तो लार्जेस्ट फ्यूनरल इन इंडस्ट्री ये खुद बता रहे हैं। ये जैक्सन हिंकेल ने बताया। उन्होंने कहा सैयद अली खामनेई साहब का जो अंतिम संस्कार कार्यक्रम है ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जब किसी को इस तरीके से न केवल सुपुर्द खाक किया जा रहा हो, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि विदेशों से भी लोग वहाँ पर पहुँच रहे हो। अब ज़रा सुनिए यहाँ क्या कहा जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। قد كان لكم آية في فئتين التقتا तो यहाँ पर you have already seen a clear sign in the meeting of two armies. One army for the sake of Allah, while the other one stood against the truth. They saw them as twice their number by their own. ये बताया जा रहा है सऊदी अरब का जब वहाँ पर डेलीगेशन पहुँचा तो उसके लिए यही कहा जा रहा है। ठीक है ना। अब आइए अगली खबर। इसमें ये कहा जा रहा है अमेरिका की सेना ने 28 फरवरी की रात हवाई हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई साहब को मार डाला। ईरान के 200 से ज़्यादा नेताओं और टॉप मिलिट्री कमांडर को मारने के बाद भी अमेरिका ईरान को झुका नहीं पाया।
आर्य भूमि ईरान 5000 साल पुरानी सभ्यता है। अमेरिका की सभ्यता से ज़्यादा 450 साल पुरानी है। अमेरिका ने ईरान को नेस्तनाबूद करने के अपने हर आधुनिक हथियार का इस्तेमाल किया। ईरान नहीं हारा। वजह आयतुल्लाह अली खामनेई ने जो सिस्टम बनाया था उसमें कभी ईरान हार ही नहीं सकता था। एक को मारा उसकी जगह दूसरा नेता आ जाता है और यही चीज़ें चलती हैं। सोचिए ये हालात पैदा हुए हैं और इसी ने ताकत दी ईरान को। सही बात है। और देखिए बेतहाशा भीड़, देखिए कितनी भीड़ है। आप जानने की कोशिश कर रहे थे ना, ये एक तो क्लोजअप वाले शॉट्स थे तो उसमें जो क्लोजअप कोई शॉट्स लिए जाते हैं, देखिए ये ऊपर से एरियल स्काई, एरियल व्यू है जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए, एक साथ खड़े होकर आखिरी अलविदा आयतुल्लाह अली खामनेई साहब को दिया गया। बेतहाशा भीड़ जुटी है। और फिर मैं आपको बता दूं ये सिर्फ ईरान के लोग नहीं हैं, अलग अलग देशों से वहाँ लोग पहुँचे वो लोग हैं। और सुनिए ईरान की तरफ से एक नया ऐलान। بدون تردید این شهادت اراده ما رو قوی‌تر کرد. ما امروز با اراده محکم‌تر به دشمنان ملت ایران، امریکای جنایتکار، رژیم صهیونیستی خائن و جنایتکار میگیم که तो ईरान के सेना प्रमुख जनरल हतामी, हम शहीद नेता का बदला लेंगे। ये बात अलग है कि अमेरिका और ईरान 60 दिनों के सीज फायर के दौर से गुजर रहे हैं और एक फाइनल शांति समझौते तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया आयतुल्लाह अली खामनेई साहब के पर जो हमला हुआ उसका बदला लेकर रहेंगे, बख्शा नहीं जाएगा। अब ये देखिए जरा। متمایز می‌ساخت در روزگار دشوار تکیه‌گاهی مطمئن بود و در روزهای امید مردم را به وحدت، همدلی و پایداری فرا می‌خواند. رهبر شهید باور داشت که عزت ملت‌ها तो जैसे ही उनके ताबूत को देखा रोने लगे गालिब साहब। अब्बास अरागाची भी वहाँ पर मौजूद थे। ये देखिए और भी तस्वीरें। ये रशियन डेलीगेशन है जो वहाँ पर पहुँचा। दिमित्री दवेदेव हैं जो वहाँ पर पहुँचे हैं सुप्रीम अली खामनेई साहब के फ्यूनरल सेरेमनी में। ये भी तस्वीरें निकल, ये देखिए कोई सऊदी अरब के निकले जो भी दिखाया था, जिनको लेकर तंज कसा जा रहा है। सऊदी अरब के डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर है। किसी को उम्मीद नहीं थी शायद पहुंचे, ऐसा लिखा हुआ है इसमें। अनएक्सपेक्टेडली अटेंड खामनेई फ्यूनरल। कहा जा रहा है कि डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर है, इनकी उम्मीद नहीं थी शायद ये आए, क्योंकि ईरान और मैं आपको बता दूं सऊदी अरब का 36 का आंकड़ा रहता है। कई मुद्दों पर इनकी राय एक सी नहीं है और कई बार तो ये दावा भी किया जाता है कि ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को सऊदी अरब भी उकसाता रहा है। अब देखिए 4 तस्वीरें, कौन कौन वहाँ पहुँचे हैं ज़रा देखिए। इंडियन डेलीगेशन जब वहाँ पर पहुँचा, ये उसकी पहली वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। भारतीय डेलीगेशन, ये देखिए दूसरी, जब हिजबुल्लाह का डेलीगेशन वहाँ पर पहुँचा है। इसके साथ साथ यमन की तरफ से पहुंचे, यमन का डेलीगेशन। तो अली खामनेई साहब को आखिरी विदाई देने पर पहुंचे। ये पाकिस्तान का डेलीगेशन पहुंचा था उस वक्त वहां पर, उसकी ये तस्वीर निकल कर सामने आई। फिलहाल गमगीन माहौल अभी ईरान में है। 9 जुलाई को मशहद में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।